नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 23 सितंबर और 23 सितंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। एक बार इस क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले हम यस्टरडे रिवीजन की बात कर लेते हैं एक बार, फिर हम बात करेंगे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण कब किया जाएगा, तो यह 22 सितंबर 2023 को इसका लोकार्पण किया गया। फिर मैं बात की थी सिरोही में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया, तो यह 23 सितंबर यानी कि आज ही इसके अंतर्गत जो है आयोजन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के राज्य स्तरीय मुकाबले 25 सितंबर से कहां पर आयोजित हो रहे हैं, तो यह जो है वो आयोजित हो रहे हैं कहां पर, जोधपुर के अंदर। कहां हो रहे हैं? जोधपुर के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो यह जोधपुर में की जाएगी, ठीक है। चलिए तो याद रखना ये 4 दिवसीय 4 दिन के लिए आयोजित होने वाला है। क्या? ये राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के राज्य स्तरीय मुकाबले, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हमने बात की थी हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान द्वारा हिंदी साहित्य विधा में हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया पंडित गिरधारी महाराज को, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे यस्टरडे रिवीजन के बारे में। अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशन एनर्जी कहाँ खोला जाएगा। ये सेंटर जो है वो कहाँ पर खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा, सॉरी ये ऑप्शन बिल्कुल हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए इसके बारे में फैक्ट क्या है, और जोधपुर में MBM विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशन एनर्जी खुलेगा। मुख्यमंत्री ने 3.5 करोड़ रुपए की मंजूरी इसमें MBM विश्वविद्यालय में जोधपुर है वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशन एनर्जी खोला जाएगा। कितने लगभग 3.5 करोड़ रुपए के सहयोग से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार यह सेंटर MBM विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वर्कशॉप बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री द्वारा राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी और उसी की अनुपालना में जो है अभी इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है हाल ही में बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण कहां पर किया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण कहां पर किया गया, तो यह लोकार्पण किया गया है गोविंदपुरा जयपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण किया गया है जयपुर के गोविंदपुरा में। बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट का 22 सितंबर को लोकार्पण आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कब? 22 सितंबर 2023, यानी अभी लास्ट कल ही, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है वन मंत्री श्री हेमाराम चौधरी, नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल, कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने इसका लोकार्पण किया है। मतलब ये 3 मंत्री जो है वहां पर उपस्थित थे लोकार्पण के दौरान, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में अनास नदी पर कसारवाड़ी एनीकट एवं सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कहां पर किया गया, तो यह जो है वो किया गया कहां पर, बांसवाड़ा के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, ये है लोकार्पण किया गया बांसवाड़ा में कसारवाड़ी एनीकट और सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया। जल संसाधन मंत्री श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने 22 सितंबर को बांसवाड़ा जिले में अनास नदी पर कसारवाड़ी एनीकट एवं सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कब? तो ये किया गया 22 सितंबर को, यानी लास्ट कल ही, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है इस परियोजना के तहत अनास नदी पर ग्राम मुनिया खुटा में एनीकट बनाया जाएगा। ग्राम जो मुनिया है और खुटा है वहां पर क्या बनेगा भाई, एक एनीकट बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत फवारा पद्धति से कसारवाड़ी, काफचला वगैरह एवं खूट के अंतर्गत जो है ये कार्य किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शक्ति उत्तम प्रोत्साहन योजना। इंदिरा गांधी शक्ति उत्तम प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो क्या है ये योजना, यहां से देखना। फर्स्ट दे रखा है राज्य सरकार द्वारा 19-20 में शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश की महिलाओं को उत्तम स्थापित करने और स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है इंदिरा महिला शक्ति उत्तम प्रोत्साहन योजना में व्यक्तिगत आवेदक और स्वयं सहायता समूह को अधिकतम 50 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो प्रावधान किया गया है। तो अर्थात तीनों सही है, यानी कि यहाँ पर हमारा उपयुक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द वो बिल्कुल करेक्ट
रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट ऑफ के बारे में कि इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, महिलाओं को लगभग 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया गया है इसमें। ठीक है, 50,000 के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन उद्यम प्रोत्साहन योजना, राज्य सरकार द्वारा 30% तक का इसमें अनुदान भी दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह कलेक्टर क्लस्टर एवं फेडरेशन को अधिकतम इस 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। फिर इस योजना का लाभ लेने के लिए 10 लाख रुपए तक परियोजना प्रस्तावित की 5% और इससे अधिक की परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि का निवेश आवेदक द्वारा स्वयं के अंशदान के रूप में करना जरूरी है। फिर वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत ऋण पर राज्य सरकार 25% तक का अनुदान इसमें देती है। कब? वित्तीय संस्थान पर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित और दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं को इसमें 30% तक का भी अनुदान दिए जाने का प्रावधान। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत आवेदक महिला की आयु लगभग 18 वर्ष होनी चाहिए। महिला स्वयं सहायता समूह और इन समूह का पंजीकरण भी होना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा धाकड़ समाज के विकास के हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी। धाकड़ समाज के विकास हेतु कौन से बोर्ड का गठन किया गया? तो वह किया गया श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड का गठन, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए देखिए इसके बारे में क्या है कि धाकड़ समाज के प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, इस बोर्ड बनाने के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इसका नोडल विभाग किसे बनाया गया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इस बोर्ड का नोडल विभाग बनाया गया। विकास बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें से 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष और 3 जो है वो सदस्य रहेंगे। फिर नेक्स्ट है यह बोर्ड प्रदेश में धाकड़ समाज की स्थिति का जायजा लेकर समस्याओं को दूर करने का कार्य करेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है विश्वकर्मा कल्याण कामगार योजना के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना जो है उसके बारे में सत्य कथन बताना है। तो क्या है? इस योजना में विभिन्न श्रेणियों के 1 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन आदि खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट राज्य सरकार द्वारा कामगारों को आर्थिक संबल देने के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड से जुड़े कामगार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़े हस्तशिल्पी, राजीविका, NULM से जुड़ी महिलाएं तथा श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। तो तीनों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि कुछ हेडलाइंस है, क्वेश्चन लगभग पूरे हो चुके हैं, कुछ हेडलाइंस देख लीजिएगा। सिरोही में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो वो 23 सितंबर यानी आज ही किया जाने वाला है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है कि 100% मतदान की मुहिम जो चलाई गई थी उदयपुर के अंतर्गत जो है आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के तहत फतेहसागर झील पर कायांकिंग ट्रेनर वोट सीरीज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा याद रखना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नवनिर्माण भवन का लोकार्पण किया गया। ठीक है, चलिए फिर अगला पॉइंट है नई कुछ पेयजल योजनाएं हैं, तो वो योजना इस प्रकार से आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अब श्री यादव माटी कला बोर्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। फिर एक ही क्लास कंप्लीट हो चुकी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका।